Dear student of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter heat. Now, in my last lectures, I have explained you about the different type of thermometers and how the reading can be done. Now, I am explaining you about the difference between conductor and insulators. Conductors are the material which allow heat to pass through them easily. आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट. वो मटेरियल जो अपने अंदर से आसानी से हीट को पास ऑन होने दें, दे आर सेड टू बी कंडक्टर. फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दे आर गुड कंडक्टर, मीन्स दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम. इंसुलेटर, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम आर सेड टू बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड. Poor conductors are known as insulators. The water and air are poor conductor of heat. जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को पास ऑन ना होने दें वो पुअर कंडक्टर है, और जो अपने अंदर से हीट को पास ऑन होने दें वो मटेरियल कंडक्टर है. तो कंडक्टर के एग्जांपल सारे मेटल्स हो गए, और इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए लाइक वाटर एंड एयर. उसके अलावा भी जैसे प्लास्टिक है, वुड है, दे डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम. उनके अंदर से हीट पास ऑन नहीं हो पाती. इसीलिए आप जब यूटेंसिल्स जो हैं वो आप बनाते हो, जो आपके बने हुए होते हैं, जो घरों में यूज़ करते हो, वो मेटल के बने होते हैं. लेकिन जो उनके हैंडल होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ताकि आप इजीली जो है वो कुकर वगैरह हो गया, आपका फ्राइंग पैन हो गया, तो उनको आप इजीली जो है जब वो गर्म होता है तो वो हैंडल की हेल्प से नीचे उतार सकते हो. ठीक है, आपने गैस स्टोव पे रखा हुआ है, आपका फूड कुक हो चुका है, तो प्लास्टिक का हैंडल इसलिए बनाया जाता है, वुड का हैंडल इसलिए बनाया जाता है ताकि इसलिए आप उसको नीचे उतार सको. एज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वो आपकी बॉडी पे नुकसान नहीं करेंगे, हीट अप नहीं करेंगे. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स एंड alloys आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. Insulators are used for making the handles of the cooking utensil so that the hot utensil can be lifted safely. अभी बता ही दिया मैंने आपको कि जो कंडक्टर होते हैं, जो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं, उनके तो हम ऑटोमेटिकली क्या बनाएंगे, यूटेंसिल बनाएंगे, ताकि जो हीट है वो आपकी गैस स्टोव के थ्रू, आपके फ्लेम के थ्रू इसको मिल जाए यूटेंसिल को, और यूटेंसिल किसको ट्रांसफ़र कर देगा, फूड को, जिससे फूड कुक हो जाएगा. अब यूटेंसिल गुड कंडक्टर होगा तभी तो हीट आपके फूड तक पहुंचेगी ना, जो फूड आपने यूटेंसिल के अंदर रख रखा है. ठीक है, और कुक होने के बाद आप जो आपका यूटेंसिल होता है उसे आपने नीचे उतारना होता है. ठीक है, तो वो इजीली आपका सेफली जो है वो लिफ्ट आउट हो जाए, नीचे उतर जाए, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, हैंडल. और हैंडल किसका बना हुआ है, इंसुलेटर का, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. Materials such as bricks, asbestos, sheets, mud, etc. used in the house building do not allow the heat from outside to the house during the summer and do not allow heat from inside to go out during winter. अब जो आपके मटेरियल जो आप यूज़ करते हो हाउस बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ होता है ताकि आपकी बाहर की हीट अंदर ना आ पाए. ठीक है, डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इनटू द हाउस इन समर, एंड डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम इनसाइड टू गो आउट ड्यूरिंग विंटर. ना तो बाहर की हीट अंदर आ पाए और ना ही अंदर की हीट बाहर जा पाए. ठीक है, तो समर में भी आप कंफर्टेबल रहो और विंटर में भी आप कंफर्टेबल रहो. इसीलिए हम घर बनाते हैं ताकि हम एडवर्स कंडीशन से अपने आप को बचा सकें. ठीक है, द मटेरियल दैट आर यूज्ड आर ब्रिक्स, शीट्स, मड, एस्बेस्टोस आर यूज्ड टू मेक द हाउस सो दैट यू आर सेफ इनसाइड योर हाउस, ताकि समर में जो है आपकी बाहर की हीट अंदर ना आए और विंटर में आपकी अंदर की हीट बाहर ना जाए. इंसुलेटर सच एज बैकेलाइट, एबोनाइट, ड्राईवुड एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन और कुकवेयर. ठीक है, अब हैंडल अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि हैंडल जो है वो आपके ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं
जिससे आप उसे सेफली जो है वो नीचे उतार सको हॉट यूटेंसिल को। तो दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट जो है वो एक टाइप का प्लास्टिक ही है, ड्राई वुड, ठीक है। वुड भी इंसुलेटर है ताकि हीट जो है वो आपके हाथों तक ना पहुँचे और आप उसे सेफली नीचे उतार लो। मैनी इंसुलेटर कंटेन टाइनी पॉकेट्स ट्रैप्ड एयर टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल वूलन क्लोथ्स, आप विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है। तो वूलन क्लोथ्स में आपकी बॉडी हीट जो होती है वो सराउंडिंग तक नहीं जा पाती, बाहर नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है आप कूल वेदर में भी अपने आप को वार्म फील करते हो जब आप स्वेटर पहनते हो। तो उसका रीज़न क्या है कि जो वूलन क्लोथ्स हैं दे आर पोरस इन नेचर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एयर गैप होता है, उसके अंदर एयर फिल हो जाती है। और एयर इज़ एन इंसुलेटर, एयर आपका एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, वो बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता, जिससे आप लोग अपने आप को वार्म अप रखते हो। तो एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। इंसुलेटर आर यूज्ड टू कवर द व्हीकल्स carrying inflammable substances such as petrol, diesel during summer. This is to minimize the loss due to evaporation and prevent the occurrence of fire due to excessive heating of such substances. अब जब हम जिन व्हीकल्स के अंदर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जा रहे होते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल। अब समर सीज़न में जब उनको कैरी करके एक जगह से डिस्टेंस ज़्यादा हो और कैरी करके लेके जाना हो, तो इवेपोरेशन से वो जो आपका पेट्रोल डीजल है वो वेस्ट ना हो, और साथ में एक्सेसिव हीट मिलने पर कहीं उसमें अपने आप ही आग ना लग जाए। तो इन दोनों कंडीशन से बचाने के लिए उनको हम कवर कर देते हैं, ऐसे ही चीज़ों से कवर कर देते हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने से क्या होगा, वो हीट जो होगी वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस तक नहीं पहुंचेगी, एनवायरनमेंट से हीट जो होगी वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस तक नहीं पहुंचेगी, और दूसरा उस सब्सटेंस की इवेपोरेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट है एक्टिविटी, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिल इट 2/3 विद वाटर। अब इसका 2/3 पार्ट पानी से भर लो, इसे ट्राईपोड पे रखो, ठीक है। और नीचे जो है आपने कैंडल वगैरह जला लेनी है, ठीक है। इसको हीटअप करना है पानी को। आप बुनसन बर्नर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बुनसन बर्नर कैन बी प्लेस्ड अंडर द ट्राईपोड। अब आपने फ्लास्क को जब हीट प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली हीट किस पे जाएगी, वाटर पे जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक क्रिस्टल लेना है पोटेशियम परमैंगनेट का, जिसे फ्लास्क के अंदर आपने डाल देना है बॉटम पे। अब जब आप हीट करोगे पानी को, ठीक है, तो आपको वो पहले तो क्रिस्टल दिखाई देगा, ग्लास में है। व्हेन द वाटर इज हीटेड, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज अप एंड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। देखो, सबसे पहले आपने पानी लिया था, पानी लेने के बाद आपने उसे फ्लास्क के अंदर ट्राईपोड पे रखा था, नीचे आपने बुनसन बर्नर ऑन कर देना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देना। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालते ही वो पानी के अंदर फैल जाएगा और पानी कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जब इसको पानी को हीटअप करना शुरू किया तो आप क्या देखोगे कि जो पानी आपका बॉटम पे है वो हीटअप होके राइज अप करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स आपको मूव अप होते हुए दिखाई देंगे ग्लास के थ्रू, क्योंकि आपका फ्लास्क ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे, कूल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो नीचे की तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह से साइड वाले मॉलिक्यूल्स भी डाउन जाएंगे ताकि वो हॉटअप हो सके, ठीक है। मॉलिक्यूल्स नीचे जाते रहेंगे और हॉटअप होके फिर ऊपर की तरफ, और कूलर मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले नीचे की तरफ। ये तब तक ऐसे होता रहेगा जब तक कि आपका पूरा का पूरा पानी हीटअप ना हो जाए और आपको ग्लास के थ्रू क्लियर विजिबिलिटी होगी, ठीक है। कलर करने का रीज़न ही यही है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालने का मकसद ही यही है कि हमें क्लियर विजिबिलिटी हो कि हाउ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग।
तो दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सबसे पहले जो हीट मिली थी वो किसको मिली थी? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को, वो ऊपर की तरफ मूव किए। फिर साइड वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कूल मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मूव किए। इस तरह से ये मूवमेंट चलती रहेगी टिल ऑल द वाटर गेट हॉट अप। मतलब कूलर नीचे की तरफ आएगा, वो गर्म होके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जो भी मॉलिक्यूल्स ठंडे रह जाएंगे वो नीचे की तरफ मूव करेंगे टिल ऑल द वाटर। द साइक्लिंग मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग सेट्स द कन्वेक्शन करंट। अब इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफरिंग इन लिक्विड्स इज़ नोन एज कन्वेक्शन एंड दीज करंट सेटअप, ये जो साइक्लिक मूवमेंट आपको दिखाई दी है पानी के अंदर, दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन करंट। दिस मोड ऑफ heat transfer is known as convection. In other words, the transfer of heat due to the movement of the molecules of the medium is called convection. The air near the heat source gets hot and rises up. The air from the sides comes to its take its place. In this way the air gets heat up. इसी तरह से हमारी एयर भी हीट अप होती है। जो जगह गर्म हो जाती है उसके एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज अप कर जाते हैं, और आसपास के जो हवा ठंडी होती है, जो आसपास के प्लेसेस की ठंडी हवा होती है, वो उस जगह को लेने की कोशिश करती है। देखो, अगर आपने कहीं आग लगा ली, ठीक है, जैसे आपने वुड वगैरह कलेक्ट करके आग लगा ली, तो उसकी जो हवा होगी वो गर्म होगी, गर्म होकर हल्की होती है, लाइटर अप हो जाती है, और वो राइज अप कर जाती है। और आसपास के प्लेसेस, अब जहाँ पर हवा ऊपर चली गई है वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर हवा की कमी हो जाएगी, तो आसपास की जो कोल्डर एयर होगी, आसपास के प्लेसेस की कोल्डर एयर जो होगी वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाते हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, अब इसी के ही एग्जाम्पल समझाने के लिए कि हाउ द कन्वेक्शन करंट सेटअप इन एयर, ठीक है। जैसे वाटर में तो आपको क्लियर विजिबिलिटी है, ठीक है। अब एयर का एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल दे रही हूँ, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, लैंड जो होती है वो जल्दी फास्टर होटअप हो जाती है, ठीक है। ये आपको दिखाया गया कोस्टल एरिया का, जहाँ पर सीज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे जो है लैंड जो होगा वो हीटअप हो जाता है फास्टर देन वाटर। पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता जितनी कि जल्दी लैंड गर्म हो जाता है, ठीक है। अब एयर अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर की हवा होगी वो गर्म होगी तो हल्की होगी और राइज अप करेगी। अब जो कूलर एयर सी के ऊपर की होगी, ठीक है, सी का पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाया, तो सी के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी है डे टाइम में, ठीक है। तो देखो, आपको स्लाइड में डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है कि सी के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ जाना शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हवा गर्म हो जाती है, एयर होटअप हो जाती है, तो वो लाइटर हो जाती है। लाइटर होके होटअप होके वो राइज अप करती है, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो आसपास की जो ठंडी हवा होती है, कूलर एयर होती है, वो उसका प्लेस लेने के लिए आ जाती है। इन दिस वे द कन्वेक्शन करंट सेटअप, और इस कन्वेक्शन करंट को बोलते हैं सी ब्रीज। द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी, द कोल्डर एयर अबव द सी टेक्स द प्लेस ऑफ द प्लेस अबव द लैंड, ठीक है। लैंड के ऊपर की एयर जो ऊपर होटअप होके ऊपर चली गई है, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो वहाँ पर उसको फिल करने के लिए जो है सी ब्रीज की जो एयर है वो उस साइड फ्लो करेगी। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सी ब्रीज। यह आपको सी ब्रीज दिखाया गया है, और आप डायग्राम के थ्रू भी बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो कि डे टाइम में किस तरह से सी के ऊपर की जो कूलर एयर है दैट कम्स टू टेक द प्लेस अबव द लैंड। अब रात के टाइम आफ्टर सनसेट उल्टा होता है, अपोजिट। अब जब सन जो है वो सेट हो चुका है, तो अब हीट तो सबने गेन कर रखी है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ही होटअप हो जाती हैं, तो जो वाटर के ऊपर की एयर होगी वो भी होटअप हो चुकी थी, और जो लैंड के अबव की एयर थी वो भी होटअप हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन जब कूल डाउन होना स्टार्ट करते हैं आफ्टर सनसेट,
तो लैंड के ऊपर की एयर जो होती है वो जल्दी कूलर हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि वाटर के ऊपर की एयर जो होती है वो जल्दी से कूल नहीं हो पाती। तो वाटर कूल डाउन्स मोर स्लोली देन द लैंड, ठीक है। तो वाटर के ऊपर की एयर जो होगी वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रही है, मीन्स अभी भी वो हॉट अप है, आफ्टर सनसेट भी वो हॉट अप है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो हॉट अप एयर होगी, जो वाटर के ऊपर की एयर होगी जो हॉट अप होगी, वो राइज अप करेगी बीइंग लाइटर। तो कूल एयर फ्रॉम द लैंड, तो लैंड के ऊपर की जो एयर होगी विच इज़ कूलर वन मूव टूवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, एज यू सी इन द डायग्राम। दिस इज़ नोन एज लैंड ब्रीज। तो लैंड के ऊपर की एयर जब सी की तरफ फ्लो करेगी तो उसे बोलेंगे लैंड ब्रीज। और जब सी के ऊपर की एयर लैंड की तरफ मूव की थी एट डे टाइम तो उसे क्या बोला, सी ब्रीज। लास्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। अब सन के ऊपर, सन जो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, ठीक है। जब हम सन में जो है, मतलब नून टाइम में जो है, दोपहर को जब सन जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट रेज दे रहा होता है, हम बाहर निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वार्म फील करते हैं, हमें गर्मी लगती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखो सन जो है वो सबसे हमारा नियरेस्ट स्टार है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है, उसी से ही हमें सारी हीट मिल रही है। बाकी भी बहुत सारे स्टार्स हैं लेकिन दे आर द पॉइंट सोर्स फॉर अस, वो हमसे बहुत दूर है जिसकी वजह से सिर्फ वो पॉइंट की फॉर्म में है हमारे पास, हमें कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब सन हमें डे टाइम में हीट प्रोवाइड करता है, ना तो वो कंडक्शन मेथड से हमारे पास आ रही है ना कन्वेक्शन मेथड से आ रही है, वो आ रही है रेडिएशन मेथड से। क्योंकि सन के बाद, मतलब जहाँ से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, सन और अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच में बहुत सारा गैप है, बहुत सारा स्पेस है जिसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट इज़ टोटली वैक्यूम, ठीक है। तो वो जो स्पेस है, ठीक है, बिटवीन द सन एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर द अर्थ एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स, तो उनके बीच में जो इतना सारा स्पेस है वो पहले सन की रेडिएशन उस पार्ट को कवर करेंगी, उस पार्ट तक पहुंचेगी, अर्थ एटमॉस्फेयर तक, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तभी तो अर्थ सरफेस पर पहुंचेंगी। तो बिना एयर के ना तो कंडक्शन मेथड पॉसिबल है और कन्वेक्शन मेथड में भी क्या चाहिए, जैसे आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर मूवमेंट है, ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए टू ट्रांसफ़र द हीट। तो इसमें हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं है, तो अगर कोई मीडियम ही नहीं है तो हाउ द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, तो पहले वो स्पेस कवर होगा तभी तो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी रेडिएशंस। तो इसका जो सन रेडिएशन का पहुंचने का मेथड है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडिएशन मेथड, जिसमें नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। इसमें जो है वो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज रेडिएशन मेथड। Sun transfer heat by radiation. All hot objects such as solid, liquid or gases transfer heat by radiation method. Radiation needs no medium. Transfer of heat by radiation can occur even in vacuum. तो जितने भी हमारे hot objects हैं वो हमारे हीट ट्रांसफ़र किससे करते हैं, जैसे सॉलिड अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हीट अप हो चुका है वो एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, या कोई लिक्विड है जिसने हीट गेन कर रखी है, या कोई गैस है जिसने हीट गेन कर रखी है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट जो लूज़ करते हैं हीट, दे लूज़ हीट बाय रेडिएशन मेथड, ठीक है। और रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे नीड नो मीडियम टू ट्रांसफ़र द हीट, इट कैन इवन ट्रांसफ़र इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। काइंड क्लोथ्स वियर समर एंड विंटर। अब हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं और समर में कैसे कपड़े पहनते हैं। समर में ऑटोमेटिकली वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, बहुत ही हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, और विंटर में हम लोग डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, ये एक्टिविटी के थ्रू आप देखो। टेक 2 आइडेंटिकल टिन केन्स, आपने 2 टिन केन्स लेनी है, दोनों बिल्कुल सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, उन दोनों को पेंट कर दो, एक को ब्लैक एक को वाइट, बिल्कुल क्लियर डायग्राम में भी दिख रहा है।
दोनों के अंदर पानी डाल दो और दोनों को अंडर सन छोड़ दो मिड डे, मतलब दोपहर के टाइम, जिस टाइम बिल्कुल सन जो है वो डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहा है, 1 घंटे के लिए छोड़ दो। अब 1 घंटे बाद दोनों का टेम्परेचर मेज़र करो, दोनों वाटर का टेम्परेचर मेज़र करो बाय यूजिंग द थर्मामीटर। वाटर इन द ब्लैक केन जो होगा फाउंड टू बी मोर वार्मर, वो आपको ज़्यादा वार्मर फील होगा एज कंपेरिजन टू वाइट केन। दिस शोज दैट द ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट कंडक्टर दैन द वाइट बॉडीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की बने हुए हैं, सेम साइज़ की बनी हुई हैं, दोनों के अंदर एक जैसा पानी डाला है, सेम टाइम पे पानी डाला है, फिर भी ब्लैक वाला ज़्यादा होटअप हो गया और वाइट केन वाला कम होटअप हुआ। इसका मतलब क्या है कि वाइट कलर केन एब्जॉर्ब मोर हीट देन द वाइट कलर्ड केन। इसका मतलब क्या है कि डार्क सरफेसेस जो होते हैं हमारे, वो डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो हमारे डार्क सरफेसेस होते हैं, जितना ज़्यादा आप डार्क कलर का कपड़ा पहनोगे गर्मी में, आपको उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि डार्क सरफेसेस जो होते हैं दे एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ इन विंटर। इसीलिए हम विंटर में डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं, क्योंकि विंटर में हमें हीट को एब्जॉर्ब करना है और समर में हमें हीट को एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। और समर की बात करें तो हम लाइट कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर क्लोथ होता है या लाइट कलर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हीट उसके ऊपर आती है और वो उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस छोड़ देता है, और वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए समर में हम लाइट कलर कपड़े पहनना पसंद करते हैं और विंटर में एज डार्क कलर्ड सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। ठीक है, तो विंटर में हम चाहते हैं कि हम गर्म रहें, हमारे पास ज़्यादा हीट पहुँचे, तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। अब वूलन क्लोथ्स जो हैं वो विंटर में हमें वार्म अप रखते हैं एज दे आर गुड, एज वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग एंड सो वी फील वार्म। अब अगर विंटर की बात करें तो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स जो होते हैं वो पोरस इन नेचर होते हैं, उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वो जिसकी वजह से पुअर कंडक्टर होने की वजह से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती, मतलब हमारी बॉडी हीट हमारे पास ही रहती है, हमारी बॉडी हीट सराउंडिंग का पार्ट नहीं बनती। ठीक है, और ना ही बाहर की जो ठंड होती है, बाहर की जो ठंडी हवा होती है, वो जल्दी से हमारी बॉडी तक पहुंच पाती है, क्योंकि जो हमने वूलन क्लॉथ पहना है उसके अंदर भी एयर ट्रैप हो चुकी है, और वो एयर ट्रैप जो हो चुकी है वो होटअप हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी हीट उसे होटअप कर देती है थोड़ी देर में, और बाहर की ठंडी हवा जो होगी वो एयर ऑलरेडी ट्रैप होने की वजह से हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, और हमारी बॉडी की जो हीट होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। दिस इज़ द रीज़न द 2 थिन वूलन blankets provide more warmth than 1 thick blanket. It is because the 2 blankets have a layer of air between them. Since air is an insulator, its layer prevent the heat to flow. अब अगर आप 2 पतले कंबल पहनते हो, 2 पतले ब्लैंकेट पहनते हो, तब आपको कम ठंड लगती है, या आप एक मोटा कंबल या ब्लैंकेट पहनते हो तो आपको ज़्यादा कम ठंड लगती है। तो दोनों केसेस में आप अपने आप को ज़्यादा वार्म अप किस केस में फील अप करते हो? जब आप 2 पतले कंबल पहनोगे, पतले ब्लैंकेट्स लोगे, तो वो जो थिन ब्लैंकेट्स 2 लिए हैं आपने, उनके बीच में भी एयर ट्रैप हो गई, और जो वूल है आपकी दोनों ब्लैंकेट्स की, उसमें भी एयर ट्रैप हो गई। ठीक है, जो 2 वूलन ब्लैंकेट हैं उनके बीच में जो एयर स्पेस है, उन्होंने भी अपने आप को एयर से फिल कर लिया, और जो 2 आपने थिन ब्लैंकेट लिए हुए हैं उनके बीच में भी जो एयर स्पेस बना वो भी एयर ने फिल कर दिया, जिससे क्या होगा, मोर एयर ट्रैपिंग हो गई। मोर एयर ट्रैपिंग से एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर है, तो जल्दी से आपकी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से 2 थिन ब्लैंकेट पहन के आप ज़्यादा गर्म फील करते हो एज़ कंपेरिजन टू 1 थिक ब्लैंकेट।
अब आपका चैप्टर जो है बेटा ओवर हो चुका है, ठीक है। आपने इसे वेल प्रिपेयर कर देना है और जो भी बैक एक्सरसाइज वगैरह सेंड की जाएगी उसे भी करके व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, थैंक यू।